बहुत मार कुटाई करता था, बहुत ही मारता था। स्त्रियां लगानी, हथकड़ियां लगानी, उसने बुरी तरह मेरी बेटी को मारा। मेरी बेटी को बहुत ज्यादती से मारा उसने। बॉडी भी उसकी काफ़ी ज़्यादा जली हुई थी, लेकिन चेहरा तो से तो वो पहचान ही नहीं जा रही थी कि ये वही है। बहुत जुल्म हुआ है उसके साथ, बहुत ज़्यादती हुई है उसके साथ। उसको बहुत तकलीफ से मारा गया। इतनी उसको तकलीफ थी ना कि उसके सर में पानी डालने से उसकी आंखों में से खून के आंसू निकले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म में नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, हव्वा की बेटियों पर घरेलू तशद्दुद के बढ़ते हुए वाकयात लम्हा फिक्रिया बनते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं जिनमें ससुराली या फिर शोहर अपनी बीवियों पर इतना जुल्म करते हैं कि बाज़ औक़ात वो जान की बाजी हार जाती हैं। एक ऐसा ही वाकया पेश आया थाना फैक्ट्री एरिया के इलाका में, जहां पर एक 26 साला लड़की तहरीम, जिसका शोहर एक पुलिस मुलाजिम था, उसने मुबैना तौर पर अपनी पहली बीवी के साथ मिलकर अपनी दूसरी बीवी को मुबैना तौर पर आग लगाकर मार डाला। आज के प्रोग्राम जुर्म में नकाब में हम इसी तहरीम के साथ होने वाले जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। तहरीम का दरिंदा सिफत जुनूनी शोहर उसे मुबैना तौर पर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाता, हथकड़ियां लगाता और उसे मार मार कर अधमुआ कर देता। उसके जिस्म को गर्म इस्त्री से झुलसाता, उसे गलीज गालियां देता और उसकी चीखों पर कह कह लगाता। बेचारी तहरीम के पूरे जिस्म पर नील के निशान पड़ जाते। एक माँ की फरियाद सुनकर दिल फटने को है, जो अपनी बेटी पर जुल्म और बर्बरियत देखती रही मगर उसे उस जुल्म से बचा ना सकी। इस वक्त टीम जुर्म में नकाब मौजूद है तहरीम की वालदा के साथ। उनसे हम बात करेंगे सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले जी, हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सब्र दे। बड़ा जुल्म हुआ तहरीम के साथ। ये जी एक माँ है, माँ की तड़प और माँ का जो दर्द है जो इस वक्त इनके दिल पर गुजर रही है, वो यही जानती हैं। और जिस जालमाना तरीके से उस जालिम जानवर ने तहरीम के साथ जुल्म किया, उसकी कहते हैं ना कि वो सोच के भी इंसान जो है वो लर्ज उठे। अब ये बताइए कि तहरीम की शादी इस शख्स से कब हुई थी, और ये क्या फैमिली मेंबर यानी कि फैमिली में से है ये शख्स? फैमिली का नहीं है ये। फैमिली का नहीं है ये? नहीं। अच्छा, तो ये शादी फिर किस तरह, किसने करवाई, कैसे हुई? पसंद की शादी थी? पसंद की शादी थी। पसंद की शादी थी। जब आपसे पहली दफा तहरीम ने बात की आके इस शख्स के हवाले से, तो किस तरह उसने कहा, क्या बताया आपको, कहाँ मुलाकात हुई इस शख्स से? मेरे बेटे की ना अपनी बीवी के साथ लड़ाई हो गई थी, बात थाने तक चली गई। ये हमें उधर मिला था। इसने बाद में हमारा पीछा नहीं छोड़ा। ये बाद में हमारी लोकेशनें निकलवा के ना हमारे घर तक पहुंच गया। हमने जहाँ से भी घर शिफ्ट किया ना, ये हमारे पीछे ही रहा है। ये इसने हमारा पीछा तभी छोड़ा जब हमने रिश्ता दिया, फिर इसने हमारी जान छोड़ी है। शादी कितना अर्सा गुजरा उसकी शादी? 2.25 साल हो गए। तहरीम के साथ कब लड़ाई झगड़े शुरू किए उस शख्स ने? जब तहरीम को पता चल गया कि इसकी पहले शादी है। अच्छा, तहरीम भी नाराज होती थी ज़ाहिर है? हाँ जी, तहरीम भी नाराज होती थी कि तुम्हारी शादी पहले थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। इसी बात पे फिर दोनों की लड़ाई होती। अच्छा, फिर वो बहुत मार कुटाई करता था, बहुत ही मारता था। मैं जब इसे कहती थी कि ना जाओ, फिर भी चली जाती थी। चल ले जाता था, आके मिन्नत करके माफिया मांग के ले जाता था। बाद में ये देख लें, स्त्रियां लगानी, हथकड़ियां लगानी, उसने बुरी तरह मेरी बेटी को मारा। मेरी बेटी को बहुत ज्यादती से मारा उसने। तहरीम के मुर्दा जिस्म को गुस्ल देने वाली खवातीन की चीखें आसमान को छूने लगी। उसका चेहरा जल चुका था, जले हुए बाल जमीन पर पड़े थे। खामोश जख्मी होंठ चीख चीख कर अपने साथ होने वाले जुल्म की गवाही दे रहे थे। बंद आंखों में सवाल ही सवाल थे। उसके सर पर पानी डाला गया तो उसकी आंखों से खून के आंसू छलक पड़े। उसे अजियतनाक मौत से दो चार किया गया। तहरीम की हालत देखकर उनका दिल फटने को था। तहरीम को गुस्ल देने वाली ममानी का कर्ब नाकाबिले बयान है। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं तहरीम की ममानी, और इन्होंने ही तहरीम को गुस्ल दिया था। इनसे हम बात करते हैं। जी बताइएगा, आपने गुस्ल दिया तहरीम को, किस हाल में थी? इस हाल में थे भाई कि वो देखी नहीं जा रही। मैं अल्फाजों में नहीं बयान कर सकती कि वो किस तरह थी।
जो हम तहरीम को जानते थे वो है ही नहीं। इतना उस इंसान ने उसको मारा हुआ है, उसके जिस्म पे, उसके फेस पे हद से ज़्यादा इंजरीज थी, नील पड़े हुए थे। जलने से नील नहीं पड़ते, स्किन जलती है। और वो हाथ उसका ऐसे अकड़ा हुआ है कि जैसे किसी को अपने हाथ से पीछे धकेल रही है कि मुझे छोड़ दे, इस तरह उसका हाथ अकड़ा हुआ। तो हमें पता चला है कि ऑलमोस्ट सारा जिस्म उसका जल चुका हुआ था। जी, इसी तरह ही। चेहरा बचा था चेहरा कि तो बहुत ज्यादा उसका जला हुआ था, बॉडी भी उसकी काफी ज्यादा जली हुई थी, लेकिन चेहरा से तो वो पहचान ही नहीं जा रही थी कि ये वही है। बहुत जुल्म हुआ है उसके साथ, बहुत ज्यादती हुई है उसके साथ। उसको बहुत तकलीफ से मारा गया। जब हमने उसके सर में पानी डाला ना, तो उसकी आंखों से एक इस साइड से और एक इस साइड से उसकी आंखों से खून के आंसू निकले। इतनी तकलीफ उस इंसान ने उसको दी थी कि मुझे समझ नहीं आ रही कि उसको, कि मैं क्या बताऊं आपको। इतनी उसको तकलीफ थी ना कि उसके सर में पानी डालने से उसकी आंखों में से खून के आंसू निकले। ये तहरीम की ममानी बता रही हैं, तड़पा देती है ये बात कि जब तहरीम को गुस्ल दिया जा रहा था उस कत्ल के बाद, जब उसके सर पे पानी डाला तो उसकी आंखों से जाहिर है खून के आंसू के तौर पर वो पानी निकल रहा था। यानी कि वो एक इस साइड पे और एक इस साइड पे बिल्कुल प्रॉपर उसकी आंखों से आंसू निकले। पता नहीं उसने उसको कितनी अजियत दी है। और अभी भी आपको तड़पने की, रोने की आवाज आ रही होगी। ये तहरीम की वालदा हमारे पास बैठी हुई हैं, उनसे भी हमने बात की है। उस मां के लिए अब तड़प है, सिसकियां हैं, आहें हैं। ये ममानी हैं, रिलेटिव्स हैं, सब तड़प रहे हैं तहरीम के लिए। और हम यही गुजारिश करेंगे कि तहरीम के साथ जुल्म करने वाले जालिम को इबरत का उसको भी निशान इससे बनाया जाए। ज्यादा इबरत की सजा मिलनी चाहिए। जैसे उसने इसको जलाया ना, हमारी यही गुजारिश है कि उसको भी इसी तरह सबके सामने जलाया जाए, ताकि आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना करे। इस वक्त ये टीम जुर्म नकाब मौजूद है SHO थाना फैक्ट्री एरिया वाजिद अब्बास के पास। उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से। जी वाजिद साहब, बताइए कि सारा क्या मामला था, ये क्या इतला आपको मिली और अब तक की क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 जुलाई की रात 10 से 11 बजे के दरमियान हमें 15 पे कॉल मसूल होती है कि एक अल जलील गार्डन में एक घर में एक बच्ची को जला के, एक बच्ची को आग लग गई है। तो हम मौके लड़की को आग लग गई। तो हम मौके पे पहुंचते हैं तो एक डेड बॉडी किचन में पड़ी होती है जिसे आग लगी होती है। तो हम उसी वक्त रेस्क्यू 1112 को कॉल करके तो वो सारा क्राइम सीन को महफूज करते हैं। महफूज करके तो सारा इंसिडेंट देखते हैं। जिस तरह देखते हैं कि बच्ची गिरी होती है, चूल्हे भी जल रहा है, अंदर किचन में सारी चीज़ें जल रही, तो उसी वक्त PFSA को कॉल करके टीमें बुला लेते हैं क्राइम सीन वाली। वहाँ से हम सारे शवाहद सबूत वगैरह इकट्ठे करते हैं। तो जैसे 15 पे हमें उस सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने इतला दी, तो उसने यही कहा कि ये इधर एक पुलिस वाला रहता है, उसकी 2 बेगमात जो यहाँ पे रहती हैं, उसने 2 शादियाँ की हुई हैं। उसकी सेकंड वाइफ है, जो उसकी फर्स्ट वाइफ थी वो अपने रूम में थी, और सेकंड जो किचन आउटसाइड पे था जहाँ उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वो आग लगी हुई थी, बुरी तरह झुलस गई थी। तो फिर जिस तरह ही उनके वरसान आए, वरसान ने आके उसकी बच्ची की वालदा ने एप्लीकेशन दी कि ये जो इसका खामंद है, इसने पसंद की शादी की हुई थी इसके साथ, और जो मरने वाली बच्ची है इसके पेट में उसका बच्चा भी था जो 5-6 माह जिसकी वो बता रहे थे कि इतनी उसकी है थी उम्र, 5-6 महीने का, 6 हाँ इतनी उसकी वालदा ने बताया। फिर वो पेट से थी। फिर हमने उसके वालदा की मदय्यत में FIR दर्ज की। FIR दर्ज करके जो पुलिस कांस्टेबल था उसे बाज़ाब्ता तौर पर अरेस्ट किया, और दूसरी जो उसकी पहली वाइफ थी वो बेल करा के शामिल तफ्तीश है। इंशाल्लाह हम मेरिट पे से यकसू करेंगे। महीने का बच्चा, वो भी दुनिया से चला गया। मेरी बेटी चली गई। पहले इसने 2 महीने की बच्ची को दूध में कुछ मिला के दे दिया, इसकी बीवी ने और इसने मिलके। पहले उसकी बेटी फोत हुई है मेरी तहरीम की। मुझे कहता था कि मुझे अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर दो,
मैंने कहा क्या करना है? कहता है कि लिख के मुझे दे दो कि तुम्हारा इसके साथ कोई तल्लक नहीं है, मैं इसको जहाँ पे मर्जी रखूँ, चाहे इसको जंजीरें डालूं, चाहे मैं जो मर्जी इसके साथ करूँ, तुम्हारा कोई दखल नहीं होगा। मैंने कहा मैं माँ हूँ, मैंने कुछ बेची है तुम्हारे आगे जो मैं ये करूँगी काम? मैंने कहा ये काम नहीं होना। जिसने उसकी चादर हटाई है, चीखे मारता पीछे हटाया, जुल्म इसके लिए छोटा लफ्ज है। आप सोचो उसे कितनी चीखों पुकार की होगी अपने आप को बचाने के लिए। इसकी बीवी और ये हमजा जो है, ये कैसे देखते रहे। वो कहती थी मुझे बहुत मारता है, मुझे आने भी नहीं देता, मुझे बात भी नहीं करने देता। वो कहती थी कि आप लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, भाइयों को पहुंचाएगा, मेरे मामू के बच्चे हैं, उनको कहता था मैं इनको उठा लूँगा, मैं इनको मार दूँगा, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। वो उसने सबको बचाते बचाते वो खुद मौत में चली गई है। तो आपने उसकी किसी अफसर को, किसी और को शिकायत नहीं की कि ये आपका पुलिस वाला जो बंदा है कहता था कि अगर तुम लोग मेरी शिकायत करोगे ना तो तुम इस अंजाम खुद ही देखोगे, इसका अंजाम खुद ही देखोगे। तो आप फिर हम किससे बात करते हैं? किसी से, किसी और कहते हैं ना कि इलाके के किसी बड़े से या पुलिस वाले किसी से भी नहीं हमने बात की। डर हमें गए थे उसने आप लोग? इतना डरा दिया हुआ था, इतना डरा दिया हुआ था, हम वाकई डर गए। उसको इतना को मारा है, उसके जिस्म पे स्त्रियां, उसके जिस्म पे स्त्रियां लगा लगा के उसने मारा है। उसने बहुत जुल्म किया मेरी बेटी के साथ। ये जी हमारे मुआशरे का वो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, बस मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। एक जैसे इसने मेरी बेटी को मारा ना, वैसे इसकी भी मौत होनी चाहिए। मैं मरियम नवाज से मैं अपील करती हूँ, एक माँ की दुआ ले ले मेरे से, मेरी बेटी के लिए मुझे इंसाफ दे दे, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इसकी बीवी पूरी इसमें शामिल है। वो अब भागी हुई, इसीलिए भागी हुई है कि मैं ना कहीं हाथ आ जाऊं। उस दिन वो कहता है कि मेरी बीवी का नाम लिखवा दे, मेरा नाम निकाल दे। मैंने कहा ये काम नहीं होना, तुम दोनों ने मारा है, तुम दोनों ही गुनाहगार हो। 7 महीने का बच्चा, वो भी दुनिया से चला गया, मेरी बेटी चली गई। पहले इसने 2 महीने की बच्ची को दूध में कुछ मिला के दे दिया, इसकी बीवी ने और इसने मिलके। पहले उसकी बेटी फोत हुई है मेरी तहरीम की। मैं गई हूँ, मैंने कहा मैंने तुझे अब इधर नहीं रहने देना, मैंने तुझे कहा था कि ये बच्ची मार देंगे, उन्होंने बच्ची मार दी। उसकी बीवी को मेरी बातें बहुत बुरी लगी, मैंने उसे कहा मैंने अब तुझे नहीं भेजना। फिर मेरी मिन्नत, मेरी मसाजिद, ये कर वो कर, मेरी बहनों को कह, फिर मैंने भेज दी, फिर चली गई। फिर वही लड़ाई, वही झगड़े, वही सारा कुछ, मार कुटाई। उसको आधी रात से घर से निकाल दिया। मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा 15 कर दे। इसके भाई ने 15 कर दिए। उधर जब पुलिस गई, उसने घर से धक्के दे के बाहर निकाली हुई थी, वो गेट के आके बैठी रो रही है। उसे कहता है तेरे से जो होता ना वो तो कर ले, अब मैंने तुझे नहीं रखना। मार मार के उसके सारे मुंह का बुरा हाल किया हुआ। पुलिस वाले ने कहा ये तुम्हें इसने मारा? कहता नहीं मैंने नहीं मारा, ये सीढ़ियों से गिरी है। कहती हाँ मैं सीढ़ियों से गिरी हूँ। उसने उस वक्त भी उसकी इज्जत रख ली। मुझे कहता था कि मुझे अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर दो। मैंने कहा क्या करना है? कहता है कि लिख के मुझे दे दो कि तुम्हारा इसके साथ कोई तल्लक नहीं है, मैं इसको जहाँ पे मर्जी रखूँ, चाहे इसको जंजीरें डालूं, चाहे मैं जो मर्जी इसके साथ करूँ, तुम्हारा कोई दखल नहीं होगा। मैंने कहा मैं माँ हूँ, मैंने कुछ बेची है तुम्हारे आगे जो मैं ये करूँगी काम? मैंने कहा ये काम नहीं होना। कहता फिर तरसेंगी तो अपनी धी दी शक्ल देखो, तरसेंगी। मेरी शक्ल ये जी बगाड़ देगा कि तू पछानेगी भी नहीं कैसी। हाँ ये उसने मुझे कहा था। और जंजीरें मारता था, हथकड़ियां लगा के मारता था। हथकड़ियां लगा के मारता था और मोटे रस्से से बांध के मारता था वो। नफरत की आग में जलती एक औरत का दूसरी औरत से खौफनाक इंतकाम। तहरीम की जली हुई बरहना लाश फर्श पर पड़ी थी, जिस्म की खाल जगह जगह से उधड़ चुकी थी। बालों के जले गुच्छे जमीन पर दिखाई दे रहे थे। आग के शोलों में जलती तड़पती फरियाद करती तहरीम ने क्या क्या जतन नहीं किए होंगे, जिंदगी के लिए क्या क्या वास्ते नहीं दिए होंगे। वो कितना चीखी चलाई और तड़पी होगी, मगर उसकी चीखें बंद दरवाजों के पीछे दम तोड़ गई। तहरीम की ममानी ने जाए वकुआ पर पहुंचने के बाद जो सूरत हाल बताई, वो भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस वक्त ही हमारे साथ मौजूद है तहरीम की ममानी और उनसे हम बात करेंगे तहरीम के हवाले से। आप बताइएगा, आप उसकी काफी क्लोज नहीं है, तहरीम के हवाले से इसकी शादी से पहले के जो मामला थे, उसके बाद जो इस जालिम से शादी हुई, तो उसकी जिंदगी किस तरह बदली? तहरीम बहुत अच्छी लड़की थी, बड़ी खुश मिजाज, हंसती खेलती, इतनी अखलाक वाली थी ना, गैरों को अपना बनाने वाली थी। लेकिन जैसे ही उसकी ये खबर आई है, हमारे लिए इतनी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी ना कि हम यकीन ही नहीं कर पाए कि तहरीम मर गई। कैसे मर गई तहरीम?
अगर हमने उधर जाके देखा है ना, आपने उसकी तस्वीर देखी है, हमने जिसने उसकी चादर हटाई है, चीखे मारता पीछे हटाया। जुल्म इसके लिए छोटा लफ्ज़ है। आप सोचो उसे कितनी चीखों पुकार की होगी अपने आप को बचाने के लिए। इसकी बीवी और ये हमजा जो है, ये कैसे देखते रहे। ये इन औरत का दिल तो कमज़ोर होता है, इसकी बीवी का दिल भी नहीं हिला कि मैं इसको बचाने के लिए, चलो मैं इसको कुछ सेफ्टी नहीं दे सकती, मैं इसको कोई अगर लॉक किया हुआ खोल दूँ, भाग जाओ, तुम अपना बचाव कर लो, मैं तुम्हारे लिए यही कर सकती हूँ। अगर ये पता नहीं उन्होंने इतना बड़ा जुल्म, उनके कैसे इतने बड़े हौसले हैं। वो ये पठान था बंदा, और हम ना इसने इतना ज़्यादा ना, उन्होंने देखा कि ये फैमिली कमज़ोर सी है तो मैं इनको दबा लूँगा, प्रेशराइज़ कर लूँगा। उसने इसी चक्कर में इनको प्रेशराइज़ किया, ब्लैकमेल करके रिश्ता ले लिया। तो ख़ुद पठान था, इसकी तो कोई इधर फैमिली ही नहीं है, पीछे से सवाबी का रहने वाला है। कोई इसकी वालदा आई है रिश्ता लेने, और 1-2 बार घर में चक्कर लगाया है, कोई पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि मेरा बच्चा क्या सलूक कर रहा है किसी के साथ, या इतना तशद्दुद कर रहा है। मेरे से वो बात करती थी कि ये मेरे साथ ऐसे करता है। मैं आपको पता है, फिर जब बंदा पसंद की शादी करता है तो लोग उसको फिर कहते हैं कि भाई तुमने खुद किया है, अब भुगतो। तो वो, मैं उसे कहती थी कि मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी, तुम्हें जो भी कोई कुछ कहता है छोड़ दो इस बंदे को, इसको छोड़ दो, ये इस काबिल ही नहीं कि इसके साथ रहा जाए। मैं उससे 2-4 बार मिली हूँ, मैंने कहा मुझे नहीं अच्छा लगा, तो ये आपने किस तरह इसके साथ गुजारा करती हो, कैसे रहती हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तहरीम की बहन, और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले बहन जी, बहुत अफसोस है हमें जो जुल्म हुआ आपकी बहन के साथ। वो कहते हैं बहनों की आपस में एक बड़ी दोस्ती होती है। तहरीम ने कभी इस हवाले से पहले जिक्र किया हो आपके साथ? वो कहती थी मुझे बहुत मारता है, मुझे आने भी नहीं देता, मुझे बात भी नहीं करने देता, हम लोग उसके घर नहीं जा सकते थे। वो कहता था कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार, कोई बहन भाई यहाँ पे ना आए, कोई माँ यहाँ पे ना आए, कोई जाता भी नहीं था। वो भी अगर आती थी तो वो लड़के मार पीट करके उसको भेजता था। वो कभी खुशी से नहीं आई थी। वो अभी भी 6 माह बाद घर गई है, अपने लड़के उसको मार पीट करके उसको निकाला हुआ था। वो भी उसको 23 दिन हुए अपने घर गए, 24 दिन, तो उसकी मौत की खबर आ गई है। यानी कि वो 6 महीने यहाँ रह के गई है? हाँ जी, वो हमारे पास रह के गई है। तो फिर लेकिन उसका दिल मुतमईन नहीं था कि वो जाए, लेकिन उसको टॉर्चर करता था कि घर चल वरना मैं ऐसा कर दूंगा। आप लोग रख लेते उसको अपने पास? तो हमने रखा है। वो कहती थी कि आप लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, भाइयों को पहुंचाएगा, मेरे मामू के बच्चे हैं, उनको कहता था मैं इनको उठा लूंगा, मैं इनको मार दूंगा, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। वो उसने सबको बचाते बचाते वो खुद मौत में चली गई है। रोती थी कि मुझे तंग करता है, मुझे मेंटली टॉर्चर करता है, सारा दिन मैं घर के काम करती रहती हूँ। वो अपनी पहली बीवी से कोई काम नहीं करवाता। वो धमकियाँ ये देता था कि मैं पुलिस वाला हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, आप लोगों के ऊपर मैं ऐसे ऐसे केसेस डाल दूंगा कि आपको रहना मुश्किल हो जाएगा इधर। प्रेशर कुकर तो उधर है नहीं था कोई, ना प्रेशर कुकर कोई फटा था। वो जब इसके खामद को इतला दी कि आपकी इस तरह वाइफ जो जल के उनकी डेथ हो गई है, तहरीम बीबी की, तो उसने उसी वक्त कहा कि मैं इसके गुस्सा को तला। उस वक्त हमें नहीं था पता कि इसकी पसंद की शादी थी, यहाँ अरेंज मैरिज थी इसकी। हम आपको यकीन दहानी करवाते हैं कि 100% मेरिट होगा। अगर तो ये कत्ल हुआ तो कातलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी इंशाल्लाह कानून के मुताबिक। एसएचओ थाना फैक्ट्री एरिया वाजिदाबाद से सवाल किया गया कि जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने में पुलिस पर कोताही का इल्जाम आयद किया जा रहा है। क्या पुलिस अपने पेटी भाई को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 7 माह के बच्चे को 4 से 6 हफ्तों का जाहिर करने में मुलजिम को क्या फायदा मिल सकता है? मुलजिम पुलिस कांस्टेबल को मौका से गिरफ्तार तो किया गया, मगर शरीके जुर्म पहली बीवी को जमानत कबल इस गिरफ्तारी का मौका क्यों दिया गया? सिक्योरिटी गार्ड के बयान के मुताबिक जब उसे इसकी वाइफ ने बाहर आके, जो फर्स्ट वाइफ थी, उसने शोर डालना शुरू कर दिया, जो करीब ही पास ही बैठा हुआ सिक्योरिटी गार्ड था, जिसने आके उसी वक्त 15 पे कॉल की। फिर अंदर देखा कि वो लड़की की डेथ हो चुकी थी, उसे आग लगी हुई थी, पूरी तरह झुलसी हुई थी, किचन में पड़ी हुई थी। 15 पे कॉल करने के अलावा फिर उसने हमें बताया कि उसकी डेथ हो चुकी है।
तो आप जल्दी से आ जाएं। फिर हमने 1122 को भी कॉल कर दी, रेस्क्यू 1122 की टीमें भी आ गई हैं। फिर हमारी क्राइम सीन टीमें मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने सारे शवाहद जो हमसे बाहर से इकट्ठे कर लिए। अच्छा, उसकी जो मकतूला की वालदा उन्होंने बताया जी कि उनको जब इतला मिली थी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये दी गई थी जी कि कुकर फटा है, प्रेशर कुकर फटा है, तो वो जल के मर गई है। अब उसकी वालदा का सवाल है, उसके जो घर वाले हैं लाहिकीन का भी ये जनरल सवाल है, अगर प्रेशर कुकर फटता है, मतलब प्रेशर कुकर फटने से आग इस तरह नहीं लगती जैसे उसका जिस्म झुलता हुआ था। प्रेशर कुकर फटने से दीवारें, छत गंदी होती हैं, सारे मामलात होते हैं। तो जो उसके लाहिकीन उन्होंने बताया, जिन्होंने खुद अपनी आंखों से सारा किचन भी देखा है, घर देखा है, कहीं और पर दीवारों पर कहीं पर कोई निशानात नहीं थे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे या आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या कहेंगे? प्रेशर कुकर तो उधर है नहीं था कोई, ना प्रेशर कुकर कोई फटा था। वो जब इसके खामंद को इतला दी कि आपकी इस तरह वाइफ जो जल के जिनकी डेथ हो गई है, तहरीम बीबी की, तो उसने उसी वक्त कहा कि मैं इसके वसा को इतला, उस वक्त हमें नहीं था पता कि इसकी पसंद की शादी थी या अरेंज मैरिज थी इसकी। तो उसने उसी वक्त इसके मामू जिसके साथ उसका रब्ता था, बाकी रिश्तेदारों के साथ इसका कोई तल्लक नहीं था, उससे नाराज़गी चल रही थी क्योंकि 2 साल कबल इसने पसंद की शादी की थी उसके साथ। ये ख़ुद पख्तून फैमिली से था लड़का जो उनसा था, वो लड़की पंजाबी फैमिली से थी, तो इनकी लव मैरिज थी। तो 2 साल इनकी हो गए थे शादी को। फिर उससे पहले वो बता रहा था कि मेरी एक बेटी हुई, वो भी फौत हो गई। मुबैना तौर पर जो उसकी माँ कह रही है, मार मूर के बता के सारे मामलात करके हैंडल करके सारी चीज़ों को, तो फिर बाद में उनको बताया गया। तो ये जो सवाल तो जेन्युइन है उन लोगों के कि क्या खुदा ना खासा अगर इस कमरे में कितने हम लोग बैठे हैं, साथ वाले कमरे को बंदा किसी को आग लगती है, तो क्या वो वहीं बैठा रहेगा, जल के मर जाएगा? कि वो भागेगा, दौड़ेगा, चीज़ें तोड़ेगा, शोर करेगा? तो उसकी बीवी को पता ही नहीं लगा। आपकी इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें कहाँ तक पहुँची? असल में मैं यहाँ एक मुख्तसर बात करूँगा। आपको पता कि मुलज़म कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। बिल्कुल सही। अब क्राइम सीन हर चीज़ बोलता है। अब उसमें जो PFSA की रिपोर्ट्स आएंगी जो अभी आना बाकी हैं, उसके मुताबिक काफ़ी चीज़ें जो निकल आएंगी बाहर, किसी आग लगाई गई है या खुद लगी, वो ये सारी चीज़ें वो हमारी क्राइम सीन वाले हर चीज़ वहाँ से लिफ्ट करके लेगी। तो इंशाल्लाह हम आपको यकीन दहानी करवाते हैं कि 100% मेरिट होगा। अगर तो ये कत्ल हुआ तो कातलों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी इंशाल्लाह कानून के मुताबिक। किसी ने, हम तो ये कहते रहे वहाँ पे कि इसके घर की तलाशी लें, देखें कि पूरे घर में हुआ क्या है। हमारे बहन के कमरे के तलाशी लेते, वो तो हम लोग जहाँ पे गए हैं वहाँ पे उसकी डेड बॉडी पड़ी है, वहाँ से हम लेके वापस आ गए। तो कुछ भी नहीं किया पुलिस वालों ने। नहीं, डेड बॉडी वहाँ से पुलिस ने नहीं वो रिकवर की वहाँ से, या 1122 वाले नहीं आए थे वहाँ पे? 1122 वाले आए हैं, लेकिन हमें ये था, हम उनको कह रहे थे कि इसका फ़ोन लें, इसके फ़ोन की इन्वेस्टिगेट करें। करें। आपको इन्वेस्टिगेशन में लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन सही प्रॉपर नहीं की उन्होंने घर की सर्चिंग की नहीं है, उन्होंने देखा ही नहीं है उसके घर में क्या हुआ है। जहाँ बस हमने उसके किचन में देखा है, उन्होंने कहा प्रेशर फटा, प्रेशर भी वहाँ पे मौजूद नहीं था, सिलेंडर भी वहाँ पे वैसे ही पड़ा हुआ है। तो अभी आप लोगों को अंदाजा है अभी ASI था तो किस थाने में तैनात था ये? ASI तो ये है ही नहीं, ये तो कांस्टेबल है, ये तो किसी ओहदे पे है ही नहीं। लेकिन उसने अपनी जो भी उसकी नॉर्मल जॉब है, जो भी है, उसने उसको बहुत बुरा इस्तेमाल किया। यानी कि पुलिस वाला होने का उसने नाजायज इस्तेमाल किया है, आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए, इवन शादी करने के लिए आपकी बहन। बहुत ज़्यादा उसने। हम बस यही कहते हैं कि मेरी बहन को इंसाफ मिले। ये तहरीम को मजबूर कर दिया था उस जालिम ने, यानी कि वो यहाँ पर आई रही अपनी जान बचाने के लिए। अक्सर लोग कहते हैं ना ये अड्डा जुल्म करदा सीधे फिर भेजी क्यों, तो ये मामला है। अब यहाँ पर पहुंचकर इस घर में मौजूद होकर हम बता रहे हैं वो अपना घर बचाना चाहती थी। वो कहती थी मुझे तलाक नहीं लेनी, हो सकता है बच्चे हो जाए, वो ठीक हो जाए, हो सकता है बच्चे हो जाए मम्मा, वो ठीक हो जाएगा, आप लोग परेशान ना हुआ करें। लेकिन वो ठीक नहीं हुआ तो उसको खत्म ही कर दिया। पुलिस ने जाए वकुआ पर शवाहिद इकट्ठे करने में कोताही की। तहरीम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 7 माह के हमल को 4 से 6 हफ्ते का क्यों जाहिर किया गया? तहरीम ने अपने मामू को खुद पर होने वाले जुल्म के बारे में क्या बताया था? तहरीम के मामू ने किए होशरुबा इंकशाफात। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं तहरीम के मामू, और उनसे बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। पूरा खानदान अफसुर्दा है जी तहरीम पर होने वाले इस जुल्म पर। सबसे पहले जी बड़ा अफसोस है हमें जो जुल्म हुआ आपकी भांजी के साथ,
अब बताइएगा कि आपको इन हालात का कब से पता था कि ये मामलात इस तरह से हो रहे हैं, और इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए या तहरीम को बचाने के लिए कोई कोशिश की आप लोगों ने कि आप घर ले आते या उस जानवर को ना देते, जो आखिरकार उसने जला दिया उसको? भाईजान ने जब से उसकी शादी हुई है ना, वो ज़्यादा अरसा इधर ही रही है, ठीक है, हमारे घर ही रही है, या अपनी वालदा की तरफ रही है या मेरी तरफ रही है, उसके पास कम ही रही है। 4-5 माह रही है, फिर आ गई है, फिर 4-5 माह इधर रही है, इस तरह ही होता रहा उसका। मेन मसला ये हुआ है जब उसने बताया ना कि मेरी शादी नहीं हुई हुई और उसकी शादी निकल आई है, उसके बाद उसकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तरीम उसको कहती रही है कि मुझे लहदा घर ले दो, ठीक है तुमने शादी कर ली है, मुझसे झूठ बोल के शादी कर ली है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सेपरेट रखो, उसको सेपरेट रखो। लेकिन वो कहता था नहीं, दोनों के बीच में रहना है, इधर ही रहना है, इधर ही तुमने काम करना है, इधर ही सारा कुछ होना है। वो मिलने भी नहीं देता था ज़्यादा, कहता था मेरी बीवियाँ मैंने नहीं भेजना, बात खत्म। इस तरह के अपने हक जताता था कि मैंने नहीं आने देना ये। तो बस वो इसलिए जुल्म भी करता था बहुत ज़्यादा। उसके एविडेंस भी आपके पास हैं, मैंने आपको दिए हैं, तो मज़ीद कोई होगा तो मैं भी वो भी आपको दे दूँगा, जिस तरह वो जुल्म करता रहा उसके ऊपर। तो ये धमकियाँ क्या देता जब वो तहरीम की वालदा या और लोग कहते थे कि हम उसको अपने पास रखेंगे, नहीं भेजेंगे, तो वो धमकियाँ क्या देता? धमकियाँ ये देता था कि मैं पुलिस वाला हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, आप लोगों के ऊपर मैं ऐसे ऐसे केसेस डाल दूंगा कि आपको रहना मुश्किल हो जाएगा इधर। जल के राख हो गई थी, उसका कुछ भी नहीं बचा हुआ था। उसके कपड़ों के जो पीस थे ना वो जमीन पे गिरे हुए थे, उसके बालों के गुच्छे जमीन पे गिरे हुए थे। आय अल्लाह, इतना जुल्म उसने किया मेरी बेटी, इतना जुल्म नहीं कोई करता। ऐसे लगता है कि ये सारा कुछ ना प्री प्लान है, उन्होंने इस पे तशद्दुद किया है और फिर इसको ना कोई केमिकल गिरा के उस पर डाल के उसको जला दिया है। इन्होंने उसको लगता है लॉक कर दिया है। जब उसकी डेड बॉडी अच्छी तरह ख़त्म हो गई उसकी, और उन्होंने फिर ना बीवी बाहर आके कहती है कि सिक्योरिटी गार्ड ने जो हमें बताया है कि ना मेरी बहन जल गई है, बचाओ। दूसरे घर से चादर लाए हैं, उन्होंने लेडीज़ साथ आई हैं, उन्होंने चादर डाली है, उस पर उठा के उसने लटाया है। कुछ भी नहीं गिरा, चूल्हा फटा, सिलेंडर प्रेशर बटी, गिरा कुछ भी नहीं, बस वही जली। प्रेशर कुकर फटता है, उसके कोई होते हैं दीवारों पे चीज़ें लगी होती हैं, जो भी सालन बनाया होता है छतों पे लगता है, साइडों पे लगता है, कुछ भी नहीं था ऐसा। कुछ उसने बताया उसके बारे में, कैसा शख्स है वो, क्यों करता था? हाँ, वो कहती थी अपनी बीवी के साथ ना ज़्यादा है, वो पहली बीवी के साथ। तो मैंने कहा अब से फिर क्यों शादी की? वो कहते मैंने बदला लेने के लिए की है, जो आप मेरे से ना मुझे इनकार करती रही हो ना पहले कि हमने शादी नहीं करनी, हमने रिश्ता नहीं देना, तो ये मैंने उस चीज़ का बदला लेना है। ऐसे लगता है कि ये सारा कुछ ना प्री प्लान है, उन्होंने इस पे तशद्दुद किया है और फिर इसको ना कोई केमिकल गिरा के उस पर डाल के उसको जला दिया है। इन्होंने उसको लगता है लॉक कर दिया है। जब उसकी डेड बॉडी अच्छी तरह ख़त्म हो गई उसकी, और उन्होंने फिर ना बीवी बाहर आके कहती है कि सिक्योरिटी गार्ड ने जो हमें बताया है कि ना मेरी बहन जल गई है, बचाओ। तो वो कहते हैं हम अंदर गए हैं, वो बगैर कपड़ों के थी। हाँ, उसी कदमों पे मैं वापस आया हूँ। मैंने एक और बंदा आ रहा था, उसको रोका कि अपनी घर से लेडीज़, और ख़ुद बता के ना वो औरत जिसकी वो फैमिली मेम्बर है वो साइड पे बैठ गई है, और वो दूसरे घर से चादर लाए हैं, उन्होंने लेडीज़ साथ आई हैं, उन्होंने चादर डाली है, उस पर उठा के उसने लटाया है। अब पता नहीं वो सिक्योरिटी गार्ड भी कोई तस्वीरें देता है कि नहीं। उसने उस वक्त तस्वीरें में जो दिखाई हैं उसने कि ये मैंने चादर डाल के ये तस्वीर तारी, ये किचन देख लें बाजी, दूध, कुछ भी नहीं गिरा, चूल्हा फटा, सिलेंडर प्रेशर बटी, गिरा कुछ भी नहीं, बस वही जली। आप लोगों के जाने से पहले सब कुछ वो कर चुका हुआ था? हाँ जी, हाँ जी। तो उसने ना उसका झूठ देखे ना कि उसने क्या प्रेशर कुकर फटा है। अब बच्चा तो है नहीं कि इसको पता ही नहीं है कि प्रेशर कुकर क्या होता है और आग लगाना क्या होता है। हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद किसी पुलिस वाले का फ़ोन आया। उसने कहा कि तहरीम के मामू बात करें। मैं कहा जी। कहता आपको पता आपकी भांजी की डेथ हो गई? मैं कहा जी मुझे फ़ोन आया। कैसे फ़ोन आया, क्या पता चला? मैं कहा उसने कहा प्रेशर कुकर फटा है, लेकिन हमारे मानने में नहीं आ रही ये बात। कहता नहीं, उसको जलाया गया, उसकी जलने से उसकी डेथ हुई है, तो आप इधर आए। फिर हम उधर गए हैं, उधर जाके देखा उसका किचन बिल्कुल क्लीन था। प्रेशर कुकर फटता है, उसके कोई होते हैं दीवारों पे चीज़ें लगी होती हैं, जो भी सालन बनाया होता है छतों पे लगता है, साइडों पे लगता है,
कुछ भी नहीं था ऐसा। जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उस हवाले से आप बताएं कि आप लोग मुतमईन हैं सारे मामले से? आप देखें रिपोर्ट में ये चीज़ लिखी हुई है कि जलने से 2 घंटे के दरमियान उसकी डेथ हुई, 1 से 2 घंटे के दरमियान। इसकी वाइफ भी उधर मौजूद थी, ये भी उधर मौजूद था। ये क्या कर रहे थे उधर? उसकी बॉडी को पूरा डेड होने में 2 घंटे लगे हैं रिपोर्ट के मुताबिक। तो इन्होंने ज़रा कोशिश नहीं की उसको बचाने की। हम गए, वो बिल्कुल खत्म थी, बिल्कुल वो जल के राख हो गई थी, उसका कुछ भी नहीं बचा हुआ था। उसके कपड़ों के जो पीस थे ना वो जमीन पे गिरे हुए थे, उसके बालों के गुच्छे जमीन पे गिरे हुए थे। आय अल्लाह, इतना जुल्म उसने किया मेरी बेटी, इतना जुल्म नहीं कोई करता। इस्त्रियां लगा लगा के मारा है, हथकड़ियां लगा लगा के मारा है। इसने मेरी बेटी के ऊपर इधर आता था, चुपेड़े मारता था, बस पिस्टल निकाल लेता था, ऐसे रख देता था उसके कान के ऊपर। मेरे मोहल्ले वाले इस बात की गवाही देंगे। तो यूनिफॉर्म में भी आता था कभी इधर? नहीं, वर्दी पहन के नहीं आता? नहीं, वर्दी पहन के नहीं कभी आता था। मेरे मोहल्ले वाले हर बात जानते हैं कि कितना वो इधर आकर तशद्दुद करता था, कितनी वो जालमाना हरकतें करता था। सारा मोहल्ला तमाशा देखता था उसका। जरा को डरते हुए कोई लोग सामने नहीं आते? नहीं आते थे, किसी को कहता था हमारी बात में नहीं दखल देना, ये हमारा मियाँ बीवी का मसला है, कोई बात बीच में नहीं कर सकता। तो हमारी यही गुजारिश आला हुकाम से कि इस जालिम को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाएं, ताकि इसको सजाए मौत होनी चाहिए। इस बगैरत के बच्चे को, इसको सजाए मौत होनी चाहिए। इसको भी जला के मारना चाहिए। इसकी बीवी का भी बुरा हाल करना चाहिए जिसने उसका साथ दिया। दोनों ने मिलकर ये काम किया। जब हम गए दोनों ही घर पे थे और बच्चे भी थे घर पे। इनके घर का तो अभी तक कुछ भी नहीं इन्होंने किया। वो तो आते हैं घूम के घर से ताला लगा के निकल जाती है। ये जी जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं तहरीम की वालदा के, हम ये चाहेंगे कि जो पुलिस अफसरान हैं वो इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें, इस केस की तफ्तीश मेरिट पर करें और इस जालिम शख्स को जिसने अपनी बीवी को बेदर्दी से मुबैना तौर पर जलाकर मार डाला उसको कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाएं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।